क्लास 10th साइंस ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत अब हम बात करेंगे भूतापीय ऊर्जा पर, जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर। नाम से ही पता चल रहा है, भूतापीय ऊर्जा मतलब कहीं ना कहीं पृथ्वी के आंतरिक भाग के ताप से ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। इसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। क्या होती है भूतापीय ऊर्जा? आपने कई स्थानों पर देखा होगा कि जमीन के अंदर से उबलता हुआ पानी बाहर आता है। उसको हम कहते हैं कि ये गर्म चश्मा है, पानी का गर्म चश्मा भी उसको बोलते हैं। और ऐसा कई स्थानों पर हुआ है और हो रहा है। वास्तव में क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी में बहुत सारे जियोलॉजिकल चेंज आते हैं और उन जियोलॉजिकल चेंज के फलस्वरूप क्या होता है कि जो पृथ्वी की गहराइयों के अंदर अत्यधिक ताप के कारण जो पिघली हुई चट्टानें हैं वो ऊपर भेज दी जाती है और वो चट्टानें कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, एकत्र हो जाती है और इन क्षेत्रों को हम कहते हैं तप्त स्थल या हॉट स्पॉट। और इसमें क्या होता है कि यहां भूमिगत जल जब इन स्पॉट्स के या इन हॉट स्पॉट के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। यहीं से कई बार पानी सीधे क्या होता है, ऊपर आ जाता है, जिसे हम गर्म चश्मा कह रहे थे। तो जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो यहां क्या उत्पन्न होती है, भाप उत्पन्न होती है। तो फिर क्या करते हैं कि ये ऊपर से नीचे मतलब जमीन में गहराई के अंदर पाइप डालकर, क्योंकि यहां जो भाप उत्पन्न होती है वो चट्टानों के बीच में ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, तो इसका दाब बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इसमें। तो फिर क्या करते हैं, पाइप डालकर इस भाप को बाहर निकालते हैं। जब हम इसमें पाइप डालकर इस भाप को बाहर निकालते हैं तो इसका प्रेशर तो चूंकि बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भाप क्या करती है, जो हमारा जनरेटर या जनित्र है या डायनामो है, इससे जुड़े हुए टरबाइन को क्या करती है, घुमा देती है। और हमें पता है कि जब टरबाइन घूमेगा, टरबाइन जब रोटेट करता है, जब उसकी ब्लेड्स पर यह भाप गिरेगी और ये टरबाइन रोटेट करेगा तो क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा आएगी और यांत्रिक ऊर्जा को फिर ये जनरेटर किस में बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा और ये विद्युत ऊर्जा आप कहीं प्राप्त कर लेंगे। और जो इस पूरी व्यवस्था के अंदर व्यावसायिक व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत कम क्षेत्र ऐसे हैं जहां इस प्रकार से ऊर्जा का दोहन करना व्यावहारिक है। न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत शक्ति संयंत्र काम कर रहे हैं। और इसको अगर हम परिभाषित करना चाहें तो पृथ्वी की भूपर्पटी के तप्त स्थलों में संग्रहित ऊष्मा ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, जिसको हम भूपर्पटी कह रहे हैं, उस भूपर्पटी के अंदर जो तप्त स्थल या हॉट स्पॉट्स है, उन हॉट स्पॉट्स में जो संग्रहित ऊष्मा है, वो जो संग्रहित ऊष्मा है, उस ऊष्मा ऊर्जा को क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। और वही चट्टानों के बीच में ट्रैप हो जाती है, पानी संपर्क में, वही चट्टानों के बीच में भाप के रूप में ट्रैप होती है। क्यों? क्योंकि जब पानी संपर्क में आता है तो जो पानी संपर्क में जब आएगा उन हॉट स्पॉट्स में,
तो फिर वो उसकी भाप बन जाती है, और वो चट्टानों के बीच में जब ट्रैप होती है या फंस जाती है तो उसका प्रेशर क्या होता है, बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, और इसी में पाइप डालकर आप इस भाप को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और फिर ये हाई प्रेशर पर ये जो भाप है ये डायनामो से जुड़े टरबाइन को क्या करती है, घुमाती है। और फिर हमें पता है कि जनित्र के माध्यम से क्या होता है, या डायनामो के माध्यम से क्या होता है, ये आपका विद्युत ऊर्जा में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो द हीट एनर्जी स्टोर्ड इन द हॉट स्पॉट्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। और अगर हम देखें कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, लाभ क्या क्या हैं, तो एक तो इसकी लागत कम है, दूसरा इसमें सतत रूप से ऊर्जा की उपलब्धता बनी रहेगी, और ख़ास बात इससे प्रदूषण भी नहीं होता है। तो इस प्रकार हम भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी के माध्यम से भी ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।